नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आपका स्वागत है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है रामेश्वर शर्मा का वो बयान जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के जवाब में आया है। इस बहसबाजी के बीच सियासत उस मोड़ पर आ गई है जहां खाई नजर आती है और ये भाषाई मर्यादाओं के टूटने से और चौड़ी होती जा रही। बीजेपी की तरफ से जो पलटवार है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जैसा ही है। जरा देखते हैं पूरी खबर, फिर समझ आएगा आपको कि आखिर ये कैसे बयान। देखिए इसका। मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़की बीजेपी, कुत्ता वाले बयान ने लांघी मर्यादाएं, प्रतिक्रियाओं ने भी तोड़ दी सीमाएं। बोल सियासत बोल, तूने ये क्या किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश की एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। ये बयान इतना विवादित है कि सियासत में इसकी प्रतिक्रिया भी सीमाएं लांघने लगी है। इन सब के बावजूद अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है और उधर बीजेपी नेता आग से ज्वालामुखी हुए जा रहे हैं। देश की संसद में भी हंगामा देखने को मिला। अब एमपी की सियासत में भी उबाल आने लगा है, क्योंकि इनको कुत्ते गिनने की आदत हो गई ना। कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं हुई ना, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं हुई ना। ये कांग्रेस जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। इधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर बयानबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। भाजपा के नेताओं के पेट में इतना दर्द है कि एक दलित व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कैसे बन गया। एक दलित समुदाय से आने वाला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पुरानी पार्टी का कैसे बन गया। इसलिए जो इनको तकलीफ है वो बार बार निकल रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय का अपमान किया रामेश्वर शर्मा जी ने। इस तरह की अनर्गल तुलना और अनर्गल टिप्पणी करने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को, रामेश्वर शर्मा जी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इनका इस्तीफा लेकर रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब सियासत में भाषा की मर्यादाएं लांघी गई हों। ये बात सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से माफी नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस ऐसे बयान को गलत नहीं मानती? सवाल यह भी है कि बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या वो भी खुद को सही ठहरा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। सियासत में अब कह नहीं पाएंगे, सियासत में जो कह रहे हैं, मतलब जो मल्लिकार्जुन शब्द ने इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन ने, वैसा ही एक अलग तरह से रामेश्वर शर्मा कह गए। लेकिन क्या इसे क्या माने? क्या ये भाषाई मर्यादा लांघी जा रही है या ख्याल नहीं है, या ये माना जाए कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब किया जा रहा है? आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुलना की कुत्ते से भारतीय जनता पार्टी की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने 10 जनपद तक पहुंच गई, यानी रामेश्वर शर्मा, और वो जो कह दिया, जो आपने सुन लिया होगा, हम नहीं कह पा रहे। पर ऐसा क्यों? आखिर कब ये चीजें ठीक होंगी, या राजनीति में इन सब चीजों की जरूरत है? मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपने निशाना बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया, फिर ये संसद में भी गूंजा। हमने देखा पीयूष गोयल ने सवाल खड़े किए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन जो आज कहा है रामेश्वर शर्मा जी ने, आपने सुन लिया होगा, वो ठीक कहा? शुरुआत तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है और मैं उनके बयानों पर बात करूं उससे पहले जो अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी।
उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि राहुल गांधी जी जिस प्लेट से कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे उसी प्लेट से अपने नेता को खिला रहे थे। ये बात उनके स्वाभिमान को ठीक नहीं लगी, उनको ये उन स्वाभिमान को आंदोलित कर दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जो लोग यदि इस तरह के स्वाभिमानी लोग हैं और उस स्वाभिमान में नहीं रहना चाहते, तो मैं समझता हूं कि जो बाकी के शेष लोग हैं उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कुत्ते शब्द को किसने कहा? देश की आजादी में कुत्ते शब्द कौन लेके आया? कि आजादी की लड़ाई के कुत्ते लड़ते हैं क्या? इस तरह की जो इतने स्तरहीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की है, तो मैं समझता हूं, और कांग्रेस उसके बाद में कार्ड खेल रही है जातिवाद का। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उसके नाते हमने कोई बात कही है ना, तो उसके नाते बात करिए ना। आप जातिवाद का कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में किस तरह से विभाजनकारी राजनीति करती है। यदि उनसे कोई गलती हुई, देखिए इसमें हिंदी भाषी का कोई प्रश्न नहीं है, ये हिंदी भाषी है इसलिए उनसे गलती हो गई। भाषा की कोई शैली की, कोई व्याकरण की गलती होती, हम मान लेते कि भाषा की वजह से हुई। ये तो सीधी सीधी कुत्ता शब्द का अर्थ तो उन्हें मालूम ही होगा, कुत्ते का शब्द अर्थ नहीं मालूम होगा, ये तो हो नहीं सकता। ये इन्होंने किसी और संदर्भ में उपयोग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जानबूझ के कांग्रेस ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह का बयान दिया बहुत अशोभनीय है। अच्छा, वो हेमंत बिस्वा जी का आप कुछ बता रहे थे, वो कैसे पता लगा कि वो कुत्ते की प्लेट में उनको दे रहे थे? बिल्कुल हेमंत बिस्वा शर्मा जी का स्वयं का बयान है। अच्छा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का स्वयं का बयान है और जो पब्लिक डोमेन में है, और उनका वो वीडियो जहां था उपलब्ध है। जी 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 हाँ, वो सुना है मैंने, शायद वो इसी तरह का कुछ कह रहे थे। आनंद जी, कुत्ता ही कुत्ता मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तो सियासत में यही सब दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप कंफर्म हैं जो आपने कहा है और उस पर कायम हैं? क्योंकि इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप कायम हैं तो कोई बात नहीं, मैं उस पर बात करूंगा। हाँ, अरे आनंद जी, क्योंकि आप हमारे नेता की छवि खराब करने की धूर्ततापूर्ण कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं मैं। आप जिस प्रकार के बात कर रहे हो, मैं समझता हूं कि ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दों का खोखलापन है, वैचारिक बौद्धिक दिवालियापन जो है, वो इससे उजागर होता है। आदरणीय खड़गे साहब पर बात करता हूं मैं। आदरणीय खड़गे साहब ने जो बात कही है, मैं बस शिवाजी पटेल साहब से पूछना चाहता हूं, आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, इस पर बात करें। आइए बहस करते हैं, आप बता दीजिए। खड़गे साहब ने यही तो पूछा। नहीं तो कुत्ते से तुलना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी बनी है, कुत्ते से तुलना पर आज बड़ी आपत्ति हो रही है मनोज सर। कुत्ते पर जब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो बहुत दुख होता है, तब किसी को आपत्ति नहीं। सुनिए ना 2 मिनट। जब किसी देश के बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी को अगर कोई कांग्रेस की विधवा कहे, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। जब किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। और आज उस पर भी आपत्ति। आज जिस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे, मैं तो पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान है क्या? देश की आजादी में इन्होंने नाखून भी कटाया हो तो बता दे। एक भी इनका नेता, मुखबिरी के इतिहास मिलेंगे, और जब कभी भी आजादी की लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा और बोला जाएगा और सुनाया जाएगा, तो कांग्रेस की शहादत का इतिहास सुनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जब जब बात आएगी, इनके वैचारिक पुरखे मुखबिरी करते रहेंगे, पेंशन मांगते रहेंगे और अंग्रेजों से माफी मांगते रहेंगे। वो ऐतिहासिक तौर पर यह बात की जानी चाहिए। खड़गे साहब चूंकि कन्नड़ भाषी हैं, इसलिए भाषाई विभिन्नता पर कुछ बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और आज डिबेट में बैठे भाजपा के प्रवक्ता इस बात के माध्यम से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था? चलिए बताइए। ठीक है जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब। मनोज जी, देखिए कांग्रेस के लोग जिस तरह से आजादी का श्रेय लेके इस देश पर राज करते हैं और
1947 के बाद में कांग्रेस को लगातार देश पर शासन करने का मौका मिला और किस तरह से इन्होंने पूरे देश की आप इतना बताइए, आजादी की लड़ाई में योगदान था या नहीं था? सुन लीजिए, नहीं, आप बीच में बोलना आपने शुरू किया, मैंने नहीं किया। मैंने पूरा ध्यान से सुना था आपको। बीच में बोलना आपने शुरू किया और मैं खत्म करूंगा। आनंद जी, अब बहस को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आप आजादी की लड़ाई पर बात कीजिए। आजादी की लड़ाई में आपका योगदान था या नहीं? बता देंगे ना, बता देंगे। पहले तो सभी कांग्रेसी थे, सबका योगदान था। बताइए बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे कांग्रेस में? नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको ये पितृ पुरुष मानते हैं, और उन्होंने जिन्ना के साथ जो है सरकार बनाई। सारे लोग एकत्रित थे। महात्मा गांधी ने 1947 में बात कहा कि इस कांग्रेस का उपयोग खत्म हो चुका है। आप बताएंगे कहाँ कहा है? आप बताएंगे कहाँ पर कहा है? आप बताएंगे कहाँ पर कहा है? नरेंद्र जी, आप बताएंगे कहाँ पर कहा है? कहाँ प्रकाशित हुआ है उनका लेख जिसमें उन्होंने कहा है? सोनिया गांधी ने योगदान दिया क्या? एंटोनियो माइने के परिवार के लोग लड़े? यही कहना चाहता था। इसी स्तर पर आओगे आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ही आओगे। यही मैं समझाना चाहता था दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र यही है कि वो बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, वो महंगाई पर बात नहीं करेंगे, वो मध्य प्रदेश के जो युवा जो बेरोजगार भटक रहे हैं, जिन्हें 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगार रखकर पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उन पर बात नहीं करेंगे। व्यक्तिगत हमले करेंगे नेताओं पर और व्यक्तिगत हमले करेंगे देश के परिवार पर। आनंद जी, व्यक्तिगत लड़ाई की बात हो रही है। आप देखिए, बात कर रहे थे, इन्होंने गुलाम बना दिया, कांग्रेस को ही गुलाम बना दिया। आपकी बात तो सुनना नहीं चाहते, आपकी बात तो सुनना नहीं चाहते। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, मैं आनंद जी, मेरा आपने कहा व्यक्तिगत, अब ये मसला व्यक्तिगत तो था ही। आप जैसे ही खड़गे साहब ने बोलना शुरू किया तो मसला व्यक्तिगत ही हो गया। व्यक्तिगत कैसे हुआ? उन्होंने नाम लिया इंदिरा जी का, ठीक है, सम्मानित है, उन्होंने निश्चित रूप से देश के नाम कुर्बानी दी, ये बिल्कुल सच है। राजीव गांधी, उन्होंने कुर्बानी दी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब फिर उन्होंने पर्सनल आ गए, वो जो भी भाषाई मसला मैं नहीं कह रहा हूँ कहाँ होगा। हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज में, जैसा आपने कहा कन्नड़ है, वो तो बहक गए होंगे या नहीं बहके नहीं है, और उस बयान पर हम कायम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वहां से पर्सनल हो गया कि क्या इनका भी कुत्ता, मैं किसका नाम लिया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि किसको व्यक्तिगत बताया। ये उस टिप्पणी को देश भूल जाएगा क्या जब एक बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी को ये कांग्रेस की विधवा कहकर संबोधित करेंगे? व्यक्तिगत बयान। और आज ये देखिए मनोज जी, आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं, आप मुझे रोक रहे हैं। शिवाजी पटेल बार बार बीच में बोल रहे हैं। बोल लीजिए, फिर मैं दोनों को बोलने को साथ भी बुलवा दूंगा। जी बोलिए आनंद जी। व्यक्तिगत टिप्पणी जो है, जो आज भाजपा के एक ओछी बुद्धि के विधायक ने की है, वो है व्यक्तिगत टिप्पणी। उस तरह की टिप्पणी की उससे ज़्यादा सोच की अपेक्षा नहीं की जाती। जिस तरह से आदरणीय सोनिया गांधी जी के पुराने नाम को लेकर अभद्र टिप्पणी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, वो है व्यक्तिगत टिप्पणी। मैंने किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, इतनी देर डिबेट कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति के बारे में, केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर बात की। और जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तो यही प्रधानमंत्री जी उन्हें मोनी बाबा कहते थे। लेकिन कांग्रेस की परंपरा नहीं है, हम भी आज देश के प्रधानमंत्री को फेंकू कह सकते थे, लेकिन वो देश की जनता का अपमान होगा। नहीं, शिवराज जी ने तारीफ की थी मनमोहन सिंह। नहीं सर, दो अलग अलग बात है। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, आप अगर चाहें तो अपने आर्काइव से निकाल कर वो बयान सुनवा दीजिए जब प्रधानमंत्री जी को मौनी बाबा कहा गया था, मोदी जी ने कहा था। तो लेकिन आज मैंने आपके टीवी डिबेट पर आकर फेंकू कहा क्या? मैं कह सकता था, लेकिन वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मर्यादा में बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वही तो बात मर्यादा की हो रही सर, नहीं है बात भाषाई मर्यादा की हो रही। राजनीति से भाषाई मर्यादा क्यों गायब हो जाती है? वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे, क्यों इसमें नहीं होता? क्यों बार बार भाषा के ऊपर जाके हम उलझ जाते हैं? ये वही हिंदुस्तान है जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए हैं, इंदिरा गांधी हुई है, संसद में कई बार हमने देखा। आज भी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर मैंने आज दिन भर में देखा, कोई ऐसा किसी ने, ना कांग्रेस ने भाषाई मर्यादा लांगी, मैं जब तक देख रहा था, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत मैं तो सर बयान बड़े लंबे अरसे के बाद ये आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिखाई दिया। तो यही तो है कि शब्द कम है क्या, लफ्ज कम है क्या, जो अपन कुत्ते और इस तरह की बातों पर चले जाते हैं। आनंद जी, सर निचले स्तर पर कौन गिरना शुरू हुआ है?
ये तो देखिए, और किसके बयानों से 2012-13 का दौर याद तो कीजिए, जब डॉलर के गिरने की तुलना जो है देश की सरकार के गिरने से शुरू हुई थी। बात कहां तक नहीं गई है, आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। और निचले स्तर पर मायावी भाषा में, षड्यंत्रकारी भाषा में कौन बोलता है? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, शब्द निकले हैं तो दूर। और आज हम जवाब दे रहे हैं तो मिर्ची लग रही है इनको। मैं नयन शिवाजी पटेल साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, इन्होंने जो कहा, जो खड़गे साहब ने कहा, उस पर आप बात हो गई, लेकिन जो आपके रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं उसको सुना आपने? नहीं सुना हो तो फिर से मैं चाहूंगा पीसीआर से कि थोड़ी देर में आपको सुनवा देता हूं। जो पर्सनल उन्होंने कहा जरा उसको भी सुनिएगा। क्या ये भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी में ये सब बोलना चाहिए जिन लफ्जों का उन्होंने इस्तेमाल किया? आप चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है मनोज जी। देखिए, बात जब शुरू हुई है, आप भी कह रहे हैं दूर तलक जाएगी, जा रही है ना। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आनंद जी भी कह रहे हैं जिस भाषा में बात की जाएगी उस भाषा में उत्तर दिया जाएगा। इन्होंने 12, 13, 14 की बात करके कि ऐसा बयान आया था, वैसा बयान आया था, इसलिए ऐसा कह दिया गया। तो निश्चित रूप से जब इसलिए नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दोनों बात नहीं, सुन लीजिए, मैंने इसलिए नहीं कहा। सुनिए ना क्या कहा नयन शिवाजी पटेल साहब, सुन लीजिए जरा, सुनिए तो एक बार रामेश्वर शर्मा ने कहा, एक बार सुनिए, सुनाइए रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे थे। हाँ, क्योंकि इनको कुत्ते गिनने की आदत हो गई ना, कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं हुई ना, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं हुई ना। ये कांग्रेस जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। चलिए, अब आनंद जी आप मत बोलिएगा, मुझे जवाब चाहिए। आपने सुना सर कितना कैसा बोला उन्होंने? अब मैं उसको नहीं दोहराऊंगा बार बार। देखिए, अब ये इस पर भी आप विचार रख दीजिए, आप बहुत सज्जन आदमी हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए मेरा कहना ऐसा, शुरुआत कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय उन्होंने कर दी। अब वो नहीं, अब आप वो कहते ना कि जैसे गांधी जी कहते थे, गांधी जी कभी नहीं कहे, वो कहते थे एक थप्पड़ मारा तो खड़े हो जाए, दूसरा नहीं मारते थे ना। तो वही है, फिर गांधी की भाषा आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो गांधी की रफ्तार में चलिए ना। जिन शब्दों का उपयोग राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उन्हीं के शब्दों का उपयोग हमारे विधायक जी ने कर दिया। तो ठीक, आपत्ति हो रही है? नहीं, वो ज्यादा कर दिया, आपत्ति शुरू हो गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शुरू नहीं, ज्यादा कर दिया। प्रश्न ये है, तो मैंने ना ज्यादा कम कुछ नहीं होता, प्रति उत्तर देने में उन्होंने जो कहा है वो कहा है। और जहां तक मैंने कहा कि उनकी जो बात है उसका मैंने उदाहरण भी दिया आपको कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ये बयान देख लीजिएगा आप। आनंद जी को भरोसा नहीं है, वो बयान देख लीजिए, ऐसी घटना हुई। टेंशन मत लीजिए उसका, तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो तो होगी। घटना हुई है तो उन्होंने जो बात कही है वो सत्य साबित हो रही है। मतलब ये मान लिया जाए कि उन्होंने जो कहा सही कहा रामेश्वर शर्मा ने। रामेश्वर जी का, उन्होंने रामेश्वर जी ने जो बात कही है, बहुत अच्छी रामायण की चौपाई उन्होंने कही है। मतलब चौपाई अच्छी लगी ना आपको? भावना जो जाकी रही भावना जैसी, उसने भगवान की मूर्त में इसी चौपाई को मान ले अपन, इसी चौपाई को मान ले। उनके बयान का कौन क्या अर्थ निकाल रहा है, निकालते रहे। मतलब इसी भावना को मान ले अपन, इसी चौपाई को मान ले। रामेश्वर शर्मा ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, तो क्या उन्होंने उस भावना से कह दिया ना? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस भावना से दिया, पहले कांग्रेस उसका चिंतन करे, कांग्रेस उसका चिंतन मनन करे जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस भाषा में बयान दिया उसी भाषा में रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया, तो उसमें आपत्ति क्या है? यदि रामेश्वर शर्मा जी के बयान पर आपत्ति होगी तो सबसे पहले तो खड़गे जी के बयान पे आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुत्ते शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या लड़ाई यहाँ कुत्ते लड़ते हैं? आजादी की बात थी ना, इसलिए आनंद जी बात आजादी की हो रही है। आजादी के वीर पुरुष बहुत हुए। अब देखिए, हर परिवार से, मेरे अपने आपके परिवार से भी किसी ना किसी ने आजादी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग लिया होगा, जितनी जानकारी है। ऐसे बहुत से परिवार है जो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते। उस समय तो कोई भारतीय जनता पार्टी हुआ नहीं करती थी, सिर्फ कांग्रेस ही कहलाती थी एक पार्टी, जो सब लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। और वो देश की आंदोलन, कहते हैं ना, कांग्रेस एक आंदोलन रहा है, आप ही कहते हैं, तो वो आंदोलन कर रहे थे सभी लोग। अब आंदोलन करने वालों को यदि कुत्ते बिल्ली से तुलना कर दी जाए तो गलत है ना आनंद जी? बिल्कुल नहीं की है तुलना। अगर मनोज जी आपने भी बयान अभी चलाया ही है, और कहीं तुलना नहीं की। केवल भाजपा जो है
इस देश में बनी हुई राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है, जो आजादी की लड़ाई में जिन पुरखों ने बलिदान दिया है। मुद्दे पे आइए, इधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात ना कर। वो कह रहे हैं, वो एक शायरी है ना सर आनंद जी, वो कह रहे हैं इधर उधर की बात ना, मुद्दे पे आइए। उन्होंने जो आप ही बोल लो। नहीं आप ही बोलिए, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो नरेंद्र भाई, क्योंकि क्या है, इस तरह से बीच में बोलने के ना तो मेरी पार्टी के संस्कार है ना मेरी परवरिश है। जो पाले गए लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आपकी पार्टी का यही संस्कार है। देखिए, अब इसको समझिए कि एक चुने हुए दलित अध्यक्ष जब इस तरह की कोई बात कहते हैं तो वो इनसे पछता नहीं है, और इस सच को समझने की जरूरत है कि ये भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है, और इनके विचारधारा के जो पूर्वज, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष मानते हैं, उनमें से एक ने भी जो है उंगली का नाखून भी आजादी की लड़ाई में नहीं कटाया है। अब ये तो आज उसका जवाब नहीं दे रहे। सर सुनिए ना मनोज जी, 2 मिनट बोलिए। आप बोलने का मौका देंगे, मैं बोल पाऊंगा। अरे खूब आप बोलिए, है ना। तो इन्होंने आज उसका जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए ये बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि राहुल जी ने ये किया, ये बताना चाहते हैं खड़गे जी ने ये कहा। ये भूल जाते हैं कि आज जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है उसके शब्द क्या थे, देश के बलिदानियों के लिए क्या शब्द थे। और ये भूल जाते हैं कि देश में अब तक कांग्रेस की सरकारों ने जो डेवलप किया है, जो विकसित किया है हम भारत के लोगों के लिए, हम भारत के लोगों की संपत्ति उसको बेच रहे हैं। और आज देश में, और इसीलिए वो प्रश्न यहीं से खड़ा हुआ था, और इस प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और देश की जनता देगी। और अगर आप में दम हो नरेंद्र शिवाजी पटेल, अगर आप में दम हो तो मैं चुनौती देता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी की बात को आप कह दें कि उन्होंने गलत कहा है। आप में दम हो तो बता दीजिए। आप अगर राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो इस तरह की भाषा मैं समझता हूं कि राजनीति में निंदनीय है, जो रामेश्वर शर्मा जी ने इस्तेमाल की है। बिल्कुल आनंद जी, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भाषा, रामेश्वर शर्मा की भाषा निंदनीय है। और इस देश में जो पहले प्रधानमंत्री हैं उनको इनके मंत्री जो हैं वो महंगाई के लिए आज 2022 में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए कितने नाकारा हैं इनके लोग, जो ध्यान भटकाने का काम करते हैं, देश के बलिदानियों का, देश के सर दोनों मेहमान सुनिए ना मेरा, का अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी और आनंद जी, सर हो गया, सोनिया गांधी जी का सर हो गया, आजादी में क्या योगदान है, उसमें क्या अपमान हो गया बताइए। हाँ सोनिया गांधी का पूछ रहे हैं वो, मैं नहीं, सोनिया जी का क्या। यही वैचारिक दिवालियापन है, वैचारिक जो बौद्धिक दिवालियापन है वो दिखाई देता है। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी, और ये देश जानता है कि ऐसे विजनरी देश ने खोया है, नरेंद्र शिवाजी पटेल आतंकी हमले में खोया है। और ये भारतीय जनता पार्टी विमान में आतंकियों को भेजती है, छोड़ती है, और वो संसद पर हमला करते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, वो लाल किले पर हमला करते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पठानकोट इनके समय में होता है, उरी इनके समय में होता है, और हमारे जाएंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, वो आतंकवाद से शहीद होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस की विचारधारा में अंतर है। अच्छा सुनिए ना, शासन देखो, एक भी आतंकवादी घटना पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये क्या है? ये आतंकवादी घटनाएं नहीं है। हालांकि आप जांच नहीं करवा पा। अच्छा आप दोनों मेहमान सुनिए, आप नरेंद्र शिवाजी पटेल और आनंद जाट भी ले आए थे, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी और आनंद जी शादी में बिन बुलाए सर दोनों मेहमान सुनते लीजिए, आईएसआई को यहाँ जांच के लिए ले आप दोनों। आनंद जी नरेंद्र जी ये बताइए, दोनों एक बार तो ऐसा कह दीजिए कि ऐसी भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, दोनों लोग बोल दीजिए, नया लाइन खड़ी करिए। रामेश्वर शर्मा जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, बिल्कुल खड़गे जी को बोलना चाहिए, और मैं उसकी निंदा करता हूं। और खड़गे जी को बोलना चाहिए। खड़गे जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर आपत्ति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि ये लोग हमारे यहाँ से शहीद हुए थे, इन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया था। बात आजादी और शहीद की बात तो उसकी हो रही, वो लफ्ज जो इस्तेमाल किया कौन से कुत्ते आजादी की लड़ाई लड़े, ये बता दीजिए। वो कह रहे जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले रामेश्वर के बारे में बात कीजिए। आप रामेश्वर का पक्ष रखिए, मैं अपने अध्यक्ष जी का पक्ष बहुत आराम से रख रहा हूँ, बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, मेरे साथ जुड़े नरेंद्र शिवाजी पटेल और साथ ही आनंद जाट। लेकिन मध्य प्रदेश तक आप पहुंची है
खड़गे साहब की सियासत। खड़गे ने जो कहा उसके बाद ये मसला सदन में उठा, सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह गर्माता हुआ नजर आया। लेकिन आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान रामेश्वर शर्मा भी ऐसी बात कह गए जिसे आपने सुना होगा, हम तो नहीं कह पाएंगे उन्होंने जो कहा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में इन बातों के अलावा भी कुछ बातें हैं या भूल जाते नेता, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के। भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें, अटल जी को ख्याल करें, वो क्या कहते थे, किस तरह कहते थे, आज भी लोग याद करते हैं, मन में रख कर बैठे हैं अटल जी की बातों को, अटल जी की कविता को, सदन की वो चीज़ों को। जब उन्होंने कहा था 1 दिन की सरकार, 13 दिन की सरकार, हर सरकार में उन्होंने अपनी बात रखी, या फिर बात इंदिरा जी की करें तो ऐसी बहुत बातें हैं जिनको हम याद रखते हैं। लेकिन ऐसी बातों को कोई याद नहीं रखेगा तो उम्मीद की जाना चाहिए दोनों ही दलों से, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, की भाषाई मर्यादा ना लांगे। लेकिन अब तो 23 और 24 सामने आने वाले, तो हमें लगता है और बहुत कुछ दिखाई देगा। और यदि ये दिखाई देगा तो फिर बहस गर्म रहेगी। और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।